हेलो बच्चों, 2.2 का पहला पार्ट हमने करा दिया। अब सेकंड पार्ट कराने जा रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट बहुत इजी है, इतना इजी है कि बता नहीं सकते। जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, हमने इक्वेशन दी रखी थी, उसने उस इक्वेशन से हमने क्या करे थे, जीरोस करे थे और उसके क्या नाम है, इसका कोफिशिएंट के वो निकाल लेते, हमने कंपेयर करे थे, वेरीफाई किया था। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमें कोफिशिएंट दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं इसने। ठीक है, इस जीरो से हमें क्या करने, इक्वेशन तैयार करनी है, वो भी क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन को पढ़ो पहले क्या कर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज ए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, ना फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है और सम भी दे रखा है उसने, ये सम है और ये प्रोडक्ट। बात समझ में आई नहीं? तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या करना है, समझो इसको। गिवन क्या दे रखा है इसने, गिवन क्या दे रखा है इसने कि अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है इसने, बताओ 1/4। और अल्फा बीटा कितना दे रखा है इसने, -1। ये दे रखा है इसने। तुम्हें एक फॉर्मूला याद करना है बस। वो फॉर्मूला क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला याद करना है बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, बताओ। अल्फा प्लस बीटा है 1/4। क्लियर है, एक्स ऐसे ही रहेगा प्लस अल्फा बीटा क्या है, -1 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा x/4। भाई एक्स की गुना एक में हो जाएगी, x/4 आ गया ये। बात समझ में आई? और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी एक्स, तो एक्स ऊपर चला गया ना, तो आ जाएगा माइनस, सॉरी -1। क्या आ जाएगा ये, -1 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? अब इसका एल्शियम ले लेंगे। एल्शियम क्या आ जाएगा, 4। इसके बटे में कुछ नहीं है 1, इसके बटे में कुछ नहीं है 1। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4, 4 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 को काटेंगे क्या जाएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 0 जाके 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे इधर, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस का x, क्लियर होगी, और माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -4। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपने हिसाब से लिख लेना, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना। सेकंड पार्ट क्या है, √2 और 1/3, ठीक है जी, √2 1/3, ठीक है। अब ये इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, वही सॉल्यूशन। गिवन क्या दे रखा उसने, गिवन क्या है, गिवन अल्फा प्लस बीटा, सम है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, √2 दे रखा है ना, सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। और अल्फा बीटा क्या है बताओ, 1/3। तो फॉर्मूला वही याद रखेंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। चलो जी, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ क्या है, √2 लिख दिया हमने, और एक्स साथ में रहेगा ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बताओ, अल्फा बीटा की सॉरी 1/3 इक्वल टू 0। क्लियर है जी? अब इसका एल्शियम ले लेंगे, जो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसका एल्शियम ले लेंगे 3। इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, ये 3। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 1 से 3 की डिवाइड 3 ही आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3√2x प्लस। क्लियर है बात, देख लो प्लस ही है। और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 1 है। बात सही है, 3 से 3 कट जाएगा 1, 1 बचा इसके। अब ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 3√2x, और ये क्या बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये इसकी 3 इसके 0 में चला गया, तो क्या बचेगी हमारी इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स भी आएगा भाई साथ में, एक्स प्लस 1, ठीक है जी। दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक √5। ठीक है जी। अब देखो इसका थर्ड पार्ट क्या दे रखा, वही सेम ही है, इसमें भी कुछ कहानी अलग नहीं है, सेम है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0, और अल्फा बीटा क्या है, √5। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0।
ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता क्या है, जीरो, जीरो एक्स, अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, √5 इजिकल टू जीरो। ठीक है जी, ये सारा जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 आ जाएगा इजिकल टू जीरो। बात समझ में आई नहीं? तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √5 क्या है, दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक रेटिक पोलिनोमियल, एक एक। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट में भी वही काम करेंगे जो हम करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, एक, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, वो भी एक। तो फिर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ क्या है, एक, तो एक आ गई, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक, इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इजिकल टू जीरो। बस क्या कह देंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है जी। आप अपने शॉर्ट में भी लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1/4 और -1, -1/4 और -1/4। ठीक है जी। चलो जी, अब देखो इसका थर्ड सेकंड फिफ्थ पार्ट देखो इसका क्या है। तो वही अल्फा प्लस बीटा क्या है बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 1/4, और अल्फा बीटा क्या है, 1/4। क्लियर होगी। वही इक्वेशन क्या है हमारी फिर, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इजिकल टू जीरो। ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर यही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 1/4, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है, 1/4 इजिकल टू जीरो। अब ध्यान से देखेंगे इसको, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/4 और प्लस 1/4 इजिकल टू जीरो। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखेंगे इसमें एल्शियम क्या आ रहा है इसका बताओ, इन सारों का एल्शियम क्या आ रहा है, एल्शियम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा इसका एल्शियम, क्या आ जाएगा, 4 से इसका बटा 1 मान लेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 और 1 4 की जम 4 एक्स स्क्वायर। क्लियर, प्लस 4 से 4 कट जाएगा खाली एक्स, और 4 से 4 कट जाएगा 1 इक्वल टू 0। 4 की से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट गया था एक्स, और ये भी 4 से 4 कट गया था तो 1 प्लस इजिकल टू 0। तो क्या बचेगा आंसर, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। रह गया भाई लास्ट पार्ट, छठा पार्ट इसका, 4 और 1। तो फिर वही करेंगे काम जो करते हैं, क्या करेंगे बताओ, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू कितना हो गया, 4, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 1। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इजिकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4, तो 4 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है बताओ, 1। ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इजिकल टू 0। क्या कह देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। निकल के आ गई हमारी क्वाड्रेटिक। बात समझ में आई नहीं? तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया आज। आपसे निवेदन है कि मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, एजुकेशन की पाठशाला 1.0। ठीक है, आप लोगों से एक निवेदन है, एक विनती है कि मैं इस चैनल पे अभी मैंने अपना नया चैनल बनाया है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेट मिले। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट मिलेगा, और मैं ऐसे ही वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, ये जो एजुकेशनल वीडियो, मैं ऐसे ही बनाता रहूंगा। इस पूरी बुक को मैं पूरी बुक सॉल्व कराऊंगा इस चैनल पे, पूरी की पूरी। मैं 9th क्लास की भी लेके आऊंगा, 10th क्लास के भी लेके आऊंगा, और जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ईजी तरीके से कराया जाए। ठीक है, आपसे निवेदन है कि मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।